प्रश्न नंबर 6 वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं गयन सर आपका हार्दिक स्वागत है। हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, किस विधि से करने वाले हैं? तो वितरण विधि से। तो पहला सवाल हम करते हैं 728 गुणा 101। यहाँ देखेंगे वितरण विधि से करना है, कोई एक संख्या का वितरण करना है, कोई किसका वितरण सबसे सरल रहेगा उसका वितरण करना है। तो ये यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या है, ये भी 3 अंक वाली संख्या है, लेकिन ये 728 है, ये इसका आसानी से टुकड़े हो सकते हैं, इसलिए इसको टुकड़े करते हैं। तो कैसे करेंगे देखें, हम ये 100 के आसपास है, 100 में कितना जोड़ें तो 101 होता है, तो 1 क्या देखना हमको, 100 में कितना जोड़ें तो 101 होता है। तो हमने ऐसे कर दिया। अब 728 पहले इसके पास जाता है, किसके पास जाता है? 100 के पास में। तो फिर जो प्लस का निशान है तो प्लस, फिर 728 1 के साथ जाता है, तो 728 गुणा 1। इस तरह से हमको गुणा करना है, जिससे क्या है जल्दी से हमको आ सके, क्योंकि हमको 101 का पढ़ा आता नहीं है। आगे हम देखते हैं तो 728 100 से गुणा करना बहुत आसान है। कैसे कि 100 यहाँ पर ये 1 लिखा है, पीछे 2 जीरो हैं, यानी 100 हुआ है, पीछे कितने जीरो हैं? 2। तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दोगे तो डायरेक्ट गुणा हो जाता है। इसी तरह से हम 728 एक अंक 728 लिख देते हैं। अब हमको इनको जोड़ देना है। अगर आपको डायरेक्ट जोड़ करना आए नहीं तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे 728 मैंने लिखा है, 8 का 8, यहाँ 2, यहाँ 15, हासिल 1, 2 और 1 3, यहाँ पर 7। तो कितना आया? 73,528 आया। ओके, अब हम करते हैं दूसरा सवाल बी में देखते हैं तो 5,437 लिखा है गुणा 1,001 लिखा है। इसी प्रकार से कौन सी संख्या हमको सरलता से वितरण कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं? तो है 1001। तो 1000 को अलग कर दो और 1 को अलग कर देते हैं, तो ये हो गया 1000 और 1 जोड़ते हैं तो 1001 होता है। इस तरह से हमको अलग कर दी, हमने अलग कर दिया है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, पहले ये किसके साथ जाएगा तो 1000 के साथ, तो 1000 के साथ में इसका गुणा कर देते हैं। फिर ये जाता है इसके पास, तो उसका पहले कौन सा निशान है? प्लस का। तो 5,437 गुणा 1 कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं तो 5,437 1000 है, 1000 है, यानी कितने अंक हैं इसमें, तो कितने जीरो हैं? तो 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो लगा देते हैं। इस तरह से ये कितना हो गया? 54,37,000। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं, ये कितना होता है? 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही होता है। अब हम जोड़ देते हैं। अभी मैंने बताया आपको डायरेक्ट गुणा जोड़ करने नहीं आता है, तो उस तरह मैंने अभी लिखा था उस तरह से जोड़ के कर सकते हैं। 0 और 7 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 0 और 3 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 0 और 4 जोड़ते हैं तो 4 आता है, और 5 और 7 जोड़ते हैं तो 12, हासिल 1 हो जाती है। 3 और 1 यहाँ पर 4 हो जाता है, 54 का 54 हो गया। 54,42,437 इसका उत्तर आया है। इसी तरह से हम सी करते हैं, कौन सा है? 824 गुणा 25। इसके टुकड़े करते हैं तो 824 सरलता से नहीं हो पाएगा, इसलिए 20-25 के टुकड़े करते हैं। कैसे? तो 20 और 5 कर देते हैं, तो 20 5 25 होता है। तो इस तरह से हमने इसका टुकड़ा कर दिया। अब हम लिखते हैं 824 पहले किसके पास जाएगा? 20 के पास जाएगा। फिर 824 किसके पास जाएगा? प्लस का निशान है तो प्लस 824 गुणा 5। इस तरह से कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, 20 का पहाड़ा नहीं आता है, 2 का आता है, तो 20 के यानी कितने जीरो हैं इसमें? 1 जीरो है, तो 1 जीरो लगा दिया है। 2 से गुणा कर देते, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार से 16 या 480 आया, 5 चौक 20, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41। इस तरह से हो गया है। 4120 आया। अगर आपको ऐसे जोड़ना नहीं आता है तो इस प्रकार से जोड़ के कर सकते हैं।
0 8 और 2 10 हासिल 1 कितना हो गया 6 6 4 10 हासिल 1 ये हो गया 2 कितना आया 20,600 आया है। इसी तरह से हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं डी। तो डी ज्ञात किया है 4,275 गुणा 125। यहाँ हम देखते हैं यहाँ 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, यहाँ 3 टुकड़े हो पाएंगे। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पर 2 3 हो जाते हैं। 100 अलग, इसी प्रकार से 20 अलग, इसी प्रकार से 5 अलग जोड़ते तो 125 आता है। हाँ आता है। तो हम करते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये इसके पास जाता है 4,275 गुणा 100, फिर 4,000 प्लस का निशान है तो प्लस 4,275 गुणा 20 प्लस, अब ये इसके पास जाता है तो 4,275 गुणा 5। अब हम इसका गुणा कर देते हैं तो 4,275 लिखा है, 100 का गुणा करना है यानी कि 2 जीरो लगा देना। 1 का वैसे 100 2 जीरो लगा दिए, 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है। इसी प्रकार से हम इसका करते हैं तो ये 0 लगा दिया है तो यहाँ हो गया 2। अब 2 का गुणा करने का है, यहाँ पर 2 पंजे 10 की 0 हासिल आई 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 की 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 85,500 आया। इसी प्रकार से 25 की 5 हासिल आई 2। अब 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 हासिल 5 दूनी 10 3 13 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 21,375 आया। हम जोड़ देते हैं यहाँ पर 42 और 4,27,500, 85,500 और 21,375। तो 5 7 5 5 10 3 13 हासिल 1, 5 और 7 12 हो जाता है, 12 और 1 13 और 1 14 हासिल आई 1, 8 2 10 2 12 और 1 13 हासिल 1 कितना आया ये 5,34,375 504 गुणा 35 कर देते हैं। तो 504 लिख देते हैं गुणा 30, 5 35 हो जाता है। 504 गुणा 30 ये इसके पास जाता है, फिर किसके पास जाता है प्लस का निशान लगा दो, किसके पास जाता है तो 5 के पास। तो 504 गुणा 5, 0 लगा दो तो यहाँ 3 का बड़ा बन जाता है। अब 3 का 3 चौक 12 हासिल 1, 3 का बड़ा 0 हुआ तो 0 और 1 1, 3 पंजे 15, 15,120 आया। 5 चौक 20 हासिल 2, 5 का बड़ा 0 हुआ 0 और 2 2 5 25। अब हम जोड़ देते हैं 0 0 0 2 2 4 1 5 6 5 2 7, 17,640 आया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।